उनसे सवाल पूछ रहा था एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी। मैंने कहा क्या हम इररेलेवेंट हो गए मिडिल ईस्ट में? उन्होंने कहा इररेलेवेंट तो फिर भी ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात है, इनको तो हाथ फैलाना ही नहीं चाहिए, जाने ही नहीं चाहिए। हमारे पाकिस्तान में इतने वो क्या कहते हैं तरक्याती मंसूबे हैं, इतनी हमारा वो है। ये लोग ये तरक्याती मंसूबा? हमारी जरखेज ज़मीन है। तरक्की नहीं है, ये तो नेचुरल एक दफ़ा फिर से सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया और इसके साथ साथ ये कहें कि कोई लोन नहीं दिया, बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया कि जी आपके मुल्क में हम 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। कश्मीर इशू भी शहबाज शरीफ, आपको पता है एक दस्तूर के मुताबिक जो भी पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म बनता है वो सऊदी अरब ज़रूर जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए जाता है। दो ही इनके मकासद होते हैं। पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है। चांस की तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। चौधरी के सामने जो है ना वो चपरासी की कोई हैसियत नहीं होती। क्या बोल दिया आपने? हकीकत इंडिया की इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर्स पे है, हमारी 4 भी नहीं है। तो हमारे हम बिलियंस पे बात करें तो आप मुझे एक बात बताएं, हकीकत कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन आप मुझे बताएं चौधरी के आगे कौन बोलेगा? दूसरी बात, पाकिस्तान से किसी को क्या फ़ायदा है? क्या फायदा? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां जाकर एक बार फिर से सऊदी अरेबिया से मदद मांगी, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कर्जा देने से साफ साफ मना कर दिया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम आपको कर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान में 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया से कहा कि वो यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दें, जिस पर सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ये मसला इंडिया और पाकिस्तान को खुद हल करना पड़ेगा। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ा कमाल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान जो अक्सर सऊदी अरेबिया को अपना दोस्त बताता था, मित्र बताता था कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, वो हमारे दोस्त हैं, अब अभी आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में फिर शहबाज शरीफ की वहाँ पर सरकार बनी। अब वहाँ पर जो कि खुद पाकिस्तानी मीडिया इस बात को कहती है कि कोई भी नया पीएम बनता है तो वो सऊदी अरब ज़रूर जाता है, वहाँ पर मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाता है। अब इसी तरीके से शहबाज शरीफ की सरकार बनी और वो चल दिए मुंह उठाकर भीख मांगने सऊदी अरब। अब 50 अरब डॉलर सोचकर गए थे, लेकिन सऊदी अरब ने ज़ीरो हटा दी और मात्र 5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का सलाह दी। उन्हें खजूर वगैरह भेज दिए जाएंगे, अपना खाओ, उनको मज़ा लो। तो ये हालात हैं फ़िलहाल, और साफ साफ तौर पर इसे कश्मीर मुद्दे पर इतना तगड़ा लताड़ दिया पाकिस्तान को कि आप ये समझिए कि उसने कहा कि कश्मीर छोड़ दे, आतंकी जितने भी हैं जो पीओके इसने कब्ज़ा रखा है उसे छोड़ दे और आतंकियों को भारत के हवाले कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान की हालत सुधर जाएगी। अब ये बात सुनते ही सऊदी अरब की तरफ से पूरी पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी बात का चर्चा है। पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए उम्रा करने के लिए और वहीं पर उन्होंने मुलाकात की मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जिनके साथ बहुत से मामलात पर उन्होंने डिस्कशन भी करनी थी। सबसे पहला मुद्दा उन्होंने कश्मीर का उठाया, कश्मीर के सिलसिले में मदद मांगनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बात टाल मटोल कर दी कि आप खुद ही भारत के साथ बात करें, भारत के साथ मामलात दुरुस्त करें। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया एक ऐसा रियाल छाप चुका है जिसमें पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का अटूट अंग बता दिया गया था, भारत का हिस्सा बता दिया गया था। अभी भी सऊदी अरेबिया ने इनडायरेक्टली साथ दिया है भारत का, बात को टाल मटोल किया, पाकिस्तान को डिच करवाया। बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने यह भी बोला है कि अब आपको ये जो आपकी भीख स्कीम है उसमें कोई भीख नहीं दी जाएगी, अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर आए तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना कोई कर्जा नहीं दिया जाएगा आपको। इसके अलावा कश्मीर के सिलसिले में भी पाकिस्तान को स्नब किया गया है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इस बारे में? बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ,
देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उसका एक चीज़ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हमको शकोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए हाँ, देखिए कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है, और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? जब तक हम अपने कदमों पे स्टैंड नहीं होंगे, हम जब तक खुद कफील नहीं होंगे, कश्मीर को लेकर हमारे पे बर्डन होगा। एक करोड़ की आबादी वाला एक खित्ता हम लेंगे, 25 करोड़ के साथ हमने क्या किया है जो हम 1 करोड़ मजीद इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं? पहली बात ये है कि आपको लगता है कि वो आना चाहेंगे कभी हमारी कंट्री के साथ? अगर उन्होंने आना होता वो तभी हमारे साथ इल्हाक कर देते हैं जब महाराजा ने साइन किए थे भारत के साथ। नहीं, इसके अंदर अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो उन्होंने उस वक्त इल्हाक किया था, ठीक है। अभी भी वो चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली उनके साथ हमारी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ जब हम थे उस वक्त जो हमारे उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनके जो एटीट्यूड था ख़ास तौर पे उस वक्त भी और अब मोदी सरकार का, तो वो चाहते हैं कि वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारें। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, बट रीज़न ये है कि अब वो भी ये देख रहे हैं कि हम उस मुल्क के साथ रहना चाह रहे हैं जिसने हमारे लिए प्रॉपर आवाज़ नहीं कभी बुलंद की। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हमने नाम रखा है, दिस इज़ नॉट इस्लामिक कंट्री। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि शरिया लोग यहाँ नाफिज नहीं है। अगर रिलीजियसली उन्होंने अटैच होना है तो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी इतनी डाउन है वो हमें पहले ही धुतकार चुके हैं। अगर उनको इंडिया से सेपरेट होना है तो वो सऊदीया के साथ मर्ज होने का क्यों नहीं नारा लगाते, वो दुबई के साथ मर्ज होने का नारा क्यों नहीं लगाते? अगर रिलीजियसली वो लोग अलग होना चाहते हैं। देखें, आपने पीएम मोदी की बात की है, मैं अपने से कोई फैक्ट आपको नहीं बताऊंगी, आप गूगल भी कर सकते हो। मोदी सरकार ने कश्मीर का नक्शा बदल दिया तरक्की में। देखिए मैं मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है। मैं कुछ हद तक मोदी सरकार को सपोर्ट करती हूँ। एटलीस्ट वो अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, अपनी नहीं सब कम्युनिटीज़ के साथ। दूसरी चीज़ मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो आप बात कर रही हैं ना कि वो उन्होंने कश्मीर ने जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक नहीं किया, उन्होंने इल्हाक किया इंडिया के साथ, नक्शा बदल दिया है, ठीक है। देखिए इकोनॉमी एक फैक्टर है बहुत बड़ा, नो डाउट। आपका सोशो इकोनॉमिक सेटअप एक बहुत इन्फ्लुएंस रखता है हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ साथ आपके कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ हों, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। कभी हमें पता नहीं कौन से गलत फैक्ट्स हमें बताए जाते हैं। इवन आप रिसेंटली अगर यूनाइटेड नेशंस में बैठी थी कश्मीर की एक एक्टिविस्ट, गियाना मीरा उनका नाम, आप उनका इंटरव्यू सुने, हमें जवाब दिए हैं यूनाइटेड नेशंस में बैठ के स्पेशल पाकिस्तान को। देखिए उनका ये बनता है, क्योंकि हमने ये नारा लगाया था लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, वोट को इज्जत मिलती रही, और उसकी वजह से, क्योंकि देखें पॉलिटिशियन जो होता है वो मजबूर होता है, उसको पता है कि मैंने वोट लेके आना है, मैं काम नहीं करूँगा कल को मुझे कोई वोट नहीं देगा, और वो काम करता है। जबकि अगर आप ये देखें कि जब हमें पता है, हम यहाँ पे जो है ना खुद साख्ता लीडर क्रिएट करते हैं कि जो काउंसलर बनने का कैंडिडेट नहीं होता उसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं, और प्रीवियसली होता रहा। इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है कि इस टाइम आपने कर्जों की ये पोजीशन है कि $74 बिलियन से ऊपर आप लोग जा चुके हैं। तो आपको इंडिया या उससे मसला आपका इंडिया, जब अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इंडिया से मामला हल करने की कोशिश की, वाजपेयी साहब चल के यहाँ आए, देखे वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी जीडीपी आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना इस समय 26-27 लाख रुपए की है, वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है, और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो वो देखें पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात ख़राब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है, हम जब भी हमारा वज़ीर आज़म जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, जो है हमारे साबका वज़ीर आज़म कहते थे जी पैकेज ले आए हैं, मौजूदा भी जाते हैं, तरले मारते हैं। तो ये कब तक, और भिखारी की पूरी दुनिया में मैम कोई इज्जत नहीं होती है। सर क्या लगता है कश्मीर किसका हिस्सा बनना चाहिए? आपने
तमाम चीज़ें खुद बता दी हैं। और कश्मीर में आप देख लें जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहा है, वहाँ पे IT के हब्स बन रहे हैं, नौजवान तबके को जो है रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा? देखिए जी, कश्मीर ने क्या करना है उसका फैसला ना आप करेंगे, ना मैं करूंगा, ना इंडियन करेंगे, ना पाकिस्तानी करेंगे। उसका फैसला जो है ना वो कश्मीरी हजरात ही करेंगे। और देखें, अभी आप ही ने कहा कि वो कर रहा है, अब इस इंटरव्यू से ये लगता है कि यानी कि आप उस चीज़ की फेवर में है, सपोर्ट में है कि जो इंडिया कर। देखिए, जो दुनिया है ना, जो तरक्की करती है, जो सर्वाइवल है, वो बात का सोचती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सर पे पड़ती है, तो हम जो है ना बातों को सोचना शुरू करते हैं। वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे